अनुग्रह लघुमनन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्र, आज हम विचार करेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय और उसके दूसरे पद पर। यह बहुत ही सकारात्मक पद है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। मित्र, आइए इस पद की पृष्ठभूमि को थोड़ा समझते हैं। यहाँ परमेश्वर अपनी उस इस्राएली प्रजा से बात कर रहा है जो बंधुआई में है। वे लोग निराश हैं, उनका सब कुछ छीन लिया गया है। वे बेबीलोन की बंधुआई में हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया है। हमारा यरूशलेम का मंदिर ढा दिया गया है और अब हम गुलाम बन गए हैं, कुछ नहीं हो सकता। मेरे मित्रों, बड़ी निराशा की स्थिति में वे बैठे थे कि तभी परमेश्वर का ये वचन उनके पास पहुंचा। मित्र, ऐसी हालत में जब उन्हें कोई भी शांति देने वाला नहीं था और जब वे सोच रहे थे कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, उनसे परमेश्वर कुछ और ही बात कर रहा है। और परमेश्वर कह रहा है, उठ, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर। यह कैसी बात है? उनसे परमेश्वर कह रहा है कि उठ, क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य अब तुम्हारे सामने है। जहां तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाता है, वहां मेरा काम शुरू होता है। मित्र, यहां परमेश्वर कह रहा है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। क्योंकि मित्र, अभी हमने दूसरा पद पढ़ा था। तीसरा पद कहता है, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। और इतना ही नहीं, तुम लोग उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाओगे। अजीब सी बात लगती है ना मित्र, जो खुद उजड़े हुए हैं, जिनके जीवन के अंदर कोई आशा नहीं है, उनसे परमेश्वर कहता है कि उजड़े हुए नगरों को तुम फिर से बसाओगे। अद्भुत मित्र, यह है परमेश्वर का काम। यह है परमेश्वर का काम। जब हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब भला क्या हो सकता है? मित्र, मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं, परमेश्वर के काम करने का तरीका मनुष्यों के तरीके से बहुत अलग है, क्योंकि वो कहता है, तुम्हारी कल्पनाओं और मेरी कल्पनाओं में आसमान और जमीन का अंतर है। देखिए परमेश्वर कैसे सोचता है। बच्चा जब बेसहारा नील नदी में फेंक दिया जाता है तो लोग उसे लाचार समझते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे एक महान राष्ट्र का अगुआ समझता है। अनपढ़ लोग जब गलील की झील में अनपढ़ लोग जब गलील की झील में जाल डाल रहे होते हैं तो दुनिया उन्हें जाहिल और गंवार समझती है, लेकिन यीशु उन्हें विश्वव्यापी सुसमाचार के वाहक समझता है। ये यीशु मसीह के चेले हैं। मित्रों, दुनिया सारा और हन्ना जैसी स्त्रियों को जब बांझ और शापित समझती है तो परमेश्वर उन्हें उन महान अभिषिक्त विभूतियों की माता समझता है जो शमूएल और इसहाक कहलाते हैं। मित्र, जो गिदोन स्वयं को बुजदिल और कायर समझता है, जो छिप करके गेहूं झाड़ रहा था, उसे खुदा शूरवीर और सूरमा कहता है। एक बात कहूं मित्र, हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती ये है कि हम अपना नामकरण खुद कर लेते हैं। अपने बारे में विचार खुद बना लेते हैं कि अब हम नालायक हैं, अब हम कमज़ोर हैं, अब हम लाचार हैं, अब हम चंगे नहीं होंगे, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। मेरे मित्र, ध्यान से सुनिए, आपके प्रति आपका विचार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि परमेश्वर का विचार आपके लिए है। हम अपना नामकरण कुछ भी कर लें, लेकिन परमेश्वर हमें दूसरे नाम से और दूसरी कैपेसिटी में पहचानता है और पहचानना चाहता है। आज के वचन के अनुसार जो लोग ये समझ रहे हैं कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, उन्हें परमेश्वर कहता है, अपने तंबू के स्थान को चौड़े कर। तू बर्बाद नहीं हुआ है। अभी तो तुझसे मैं वो कार्य कराऊंगा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मित्र, विश्वास करें। विश्वास के साथ जब इस मनन को आप सुन रहे हैं, आमीन कहें कि परमेश्वर आपके द्वारा उन कार्यों को कराएगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की है। मैं स्वयं अपने लिए आज आमीन कहता हूं। मित्र, हाल में मैंने एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनी जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक मनन में मैं ये कहानी सुन रहा था। ये कहानी एक रशियन भालू के बारे में है। रूस के जंगलों में एक बार भयानक आग लग गई और हजारों हेक्टेयर के जंगल जलकर नष्ट हो गए। इस आग में बहुत से जानवर भी जलकर मर गए। एक भालू का बच्चा किसी तरह से जंगल से निकलकर बाहर एक गांव में आ गया था। वह थोड़ा बहुत जल गया था और बहुत भूखा था।
एक किसान को उस पर बहुत दया आई और उसने उसे पाल लिया। मित्र, शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था क्योंकि वो अन्य पालतू जानवरों के साथ घुल मिल गया था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वह खूंखार होता जा रहा था। वो एक हिंसक पशु हो गया था। मजबूरन उसे 8 बाय 12 के एक पिंजरे में रखा जाने लगा। अब वो भालू उसी पिंजरे में रहता था और उसी सीमित जगह पर, अंडरलाइन करूंगा, उसी सीमित जगह पर चलता फिरता था। 8 बाय 12 की सीमित जगह में चलना उसकी आदत हो गई थी। कुछ समय के बाद उस देश के पर्यावरण विभाग के लोग आए और उसे ले गए और वो एक जंगल में छोड़ दिया गया। उस जंगल में वो कैसा व्यवहार करेगा इसे देखने के लिए वहां कैमरे लगा दिए गए थे। एक आश्चर्यजनक बात यह देखी गई कि वह भालू इतने बड़े जंगल में भी स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पा रहा था। यद्यपि वह स्वतंत्र हो गया था, लेकिन वो 8 बाई 12 के ही सीमित क्षेत्र में घूमता था और आगे पीछे होता रहता था, जबकि उसके पास एक विशाल जंगल था जहां वो आराम से घूम सकता था। मित्र, मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि अक्सर शैतान हमें भी इसी तरह से कई प्रकार के पिंजरे में जकड़ लेता है। बुरी आदत का पिंजरा, क्रोध और ईर्ष्या का पिंजरा, व्यभिचार का पिंजरा और सबसे बढ़कर स्वयं को अयोग्य और नालायक समझने का पिंजरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं को अयोग्य और नालायक समझने का पिंजरा। हम ये भूल जाते हैं कि हम उस क्रूस पर बहाए गए रक्त के कारण आज़ाद कर दिए गए हैं। अब्राहम भी शायद सोचने लगा था कि 25 वर्ष तो भटकते हुए हो गए, क्या वह उस देश में जा पाएगा जहां के लिए उसे परमेश्वर ने बुलाया था? ऐसा लगता है कि वो थोड़ा मायूस हो गया था, लेकिन मेरे मित्र, वचन बताता है एक दिन वो तंबू में बैठा था कि परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा। उत्पत्ति 13 और उसके 17 में इस प्रकार से लिखा है, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दे दूंगा। आइए मित्र, यदि सीमित हो गए हैं, यदि कुंठित हो गए हैं, यदि लगता है कि बस और अब कुछ ना होगा जीवन में, तो परमेश्वर कहता है उठ, अपने विचारों को विशाल कर, अपनी कल्पनाओं को बड़ा कर, बड़े सपने देख, महान परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद कर। तू स्वतंत्रता से सोच, विश्वास से आगे बढ़, भय ना खा। तू उकाब की तरह उड़ने के लिए बुलाया गया है, भालू की तरह सीमित जगह पर आगे पीछे होने के लिए नहीं। आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।